तो सोचो, आपकी जो बॉडी है ना, वो एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार जैसी है। सीरियसली। और जैसे हर जबरदस्त मशीन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सही फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही आपकी बॉडी को भी। और वो फ्यूल है न्यूट्रिशन। तो आज हम स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के इस चैप्टर को डिकोड करेंगे, बिल्कुल आपकी बॉडी के यूजर मैनुअल की तरह। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। फटाफट देख लो। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बैलेंस डाइट से। फिर समझेंगे बॉडी के मेजर फ्यूल्स यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, और उसके बाद उनके स्पार्क प्लग्स यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। फिर हम आगे बढ़ेंगे हेल्दी वेट मेंटेन करने की तरफ, और आखिर में कुछ कॉमन फूड मिथ्स को भी बस्ट करेंगे। मतलब एंड तक ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले फाउंडेशन सेट करते हैं। सेक्शन 1 है बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही पूरे चैप्टर का बेस है। इसको ठीक से समझ लिया ना, तो आगे सब कुछ एकदम आसान लगेगा। तो ये बैलेंस डाइट आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे के सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स, सोचो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी एकदम सही प्रोपोर्शन में होते हैं। करेक्ट प्रोपोर्शन। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होनी चाहिए। यहां सबसे जरूरी वर्ड है बैलेंस। ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, बिल्कुल परफेक्ट। अब एक अच्छी बैलेंस डाइट के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। पहला, इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। दूसरा, उनके बीच एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना जरूरी है। तीसरा, खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। चौथा, उसको ठीक से पकाना जरूरी है। और पांचवा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बिल्कुल मार्क कर लो, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का आइडियल रेशियो होता है 1:1:4। अब आप सोचोगे 1:1:4 ही क्यों? क्योंकि कार्ब्स हमारी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं, इसलिए उनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी साइंस है, एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें बॉडी पहले फूड लेती है, फिर उसे डाइजेस्ट करती है, उसमें से काम की चीजें यानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, और फिर उन्हें पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि वो यूज हो सके। और जो भी वेस्ट बचता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरा साइकिल है, फ्रॉम इनटेक टू डिस्पोजल। ऑलराइट, तो ब्लूप्रिंट तो सेट हो गया। अब बात करते हैं बॉडी के मेजर फ्यूल्स की। सेक्शन 2 है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर हमारी बॉडी एक इंजन है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पेट्रोल या डीजल हैं जिनकी जरूरत बॉडी को मैक्रो यानी लार्ज क्वांटिटीज में होती है। इस फ्यूल में सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी द एनर्जी गिवर्स। ये बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब ये दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्ब्स जैसे चीनी जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं T20 मैच की तरह फटाफट, और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे स्टार्च जो धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं, बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह। अच्छा, एनर्जी मिल गई, गाड़ी चल पड़ी, पर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कौन करेगा? वो काम करते हैं प्रोटीन्स। ये हैं बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, और इन 23 में से 9 एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब बॉडी उन्हें खुद नहीं बना सकती, आपको डाइट से ही लेना पड़ेगा, नो ऑप्शन। आपके मसल्स, स्किन, बाल सब प्रोटीन्स यूज करते हैं, और इसकी कमी से बच्चों में मरासमस और क्वाशियोर्कर जैसी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट अप, फैट्स। नाम सुनते लोग डर जाते हैं, पर रुको, सारे फैट्स विलन नहीं होते। फैट्स हमारा रिजर्व फ्यूल है। ये हमें गर्म रखते हैं, हमारे ऑर्गन्स को कुशन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बस याद रखो, सैचुरेटेड फैट्स जो फास्ट फूड में मिलते हैं वो हैं विलन, जबकि मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं हीरो जो बॉडी के लिए अच्छे हैं। वेट अ मिनट, पानी मैक्रोन्यूट्रिएंट में ये कैसे? बिल्कुल सही सोचा आपने। देखो, इसमें कैलोरीज तो 0 है, पर मैक्रो का मतलब सिर्फ कैलोरीज नहीं है। मैक्रो मतलब बड़ी क्वांटिटी में जरूरी, और पानी के बिना तो गेम ओवर। ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है और बॉडी के अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी है, इसलिए ये एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो एक सेकंड का रिकैप, कार्ब्स मतलब इंस्टेंट पेट्रोल, प्रोटीन्स मतलब सर्विस एंड रिपेयर, और फैट्स रिजर्व टैंक और इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाने का मटीरियल। सिंपल। ओके, गाड़ी में फ्यूल डाल दिया, पर गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? चाबी घुमाने से स्पार्क प्लग काम करेगा तभी ना। तो सेक्शन 3 है उन्हीं स्पार्क प्लग्स के बारे में, यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब छोटा। ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इनके बिना बड़ा वाला फ्यूल किसी काम का नहीं।
तो मिनरल्स में भी दो टीम्स हैं। एक है मैक्रो मिनरल्स जिनकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कैल्शियम, और दूसरी टीम है माइक्रो मिनरल्स जिनकी ज़रूरत बिल्कुल चुटकी भर यानी ट्रेस अमाउंट्स में होती है, जैसे आयरन। एक बात याद रखना, फ़र्क सिर्फ क्वांटिटी का है, इंपॉर्टेंस का नहीं। दोनों ही ज़रूरी हैं। चलो मैक्रो टीम के स्टार प्लेयर्स से मिलते हैं। कैल्शियम सिंपल, हड्डियों और दांतों का बेस्ट फ्रेंड। पोटेशियम ये बॉडी का इलेक्ट्रिशियन है, नर्वस सिस्टम और मसल्स के सिग्नल संभालता है। सोडियम ये भी मस्कुलर सिग्नल्स में हेल्प करता है। और फास्फोरस कैल्शियम का पार्टनर, दोनों मिलकर बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब आई माइक्रो टीम की बारी। जैसा मैंने कहा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आयोडीन थायराइड ग्लैंड का मैनेजर है। आयरन बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी सर्विस यानी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। क्रोमियम शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। और कॉपर ये आयरन का साइड किक है, उसकी मदद करता है। देखा, सब मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। अब आते हैं विटामिन्स पर। इनकी भी दो कैटेगरीज हैं। फंडा बहुत सिंपल है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी ए, डी, ई और के ये फैट में घुलकर बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, तो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया तो रिजर्व में चला गया। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी बी कॉम्प्लेक्स और सी पानी में घुलते हैं और जो भी एक्स्ट्रा है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें आपको रोज लेना पड़ता है। तो चलो इनके काम भी फटाफट देख लेते हैं। विटामिन ए बॉडी का बॉडीगार्ड, इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन डी कैल्शियम का गेट कीपर, उसे हड्डियों तक पहुंचाता है। विटामिन ई और के बॉडी के फर्स्ट एड वर्कर्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स सेल लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन का इंचार्ज है। और विटामिन सी बॉडी का रिपेयरमैन, घाव जल्दी ठीक करता है। ओके, हमने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली, पर क्या हर चीज जो हम खाते हैं हमें एनर्जी देती है? इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं सेक्शन 4 में। इसका आंसर बहुत सिंपल है। हमारे खाने में दो तरह की चीजें होती हैं। एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स यानी वो जिससे कैलोरीज या एनर्जी मिलती है। इसमें आते हैं हमारे 3 हीरोज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। दूसरी तरफ है नॉन न्यूट्रिटिव टीम। इनसे कैलोरी तो 0 मिलती है, पर ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइबर या रफेज और पानी। इनके बिना सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा, राइट? फ्यूल समझ लिया, स्पार्क प्लग समझ लिए। अब टाइम है गाड़ी की ट्यूनिंग का, राइट? तो सेक्शन 5 है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में। मतलब इन सब चीजों को यूज करके एक हेल्थी वेट कैसे बनाए रखें। पहले तो ये समझ लो, हेल्दी वेट का मतलब 6 पैक एब्स या 0 फिगर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हेल्दी वेट का सिंपल सा मतलब है वो वेट जहां आपकी बॉडी बेस्ट फंक्शन करे बिना बीमारियों के डर के। और इसको नापने का एक आसान टूल है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। फॉर्मूला सिंपल है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेट कंट्रोल कैसे करें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले माइंड से ठीक करो, एक रियलिस्टिक गोल सेट करो और वेट से ज्यादा हेल्थ पर फोकस करो। फिर आओ प्लेट पर, कैलोरीज पे ध्यान दो, ओवर ईटिंग और जंक फूड को बाय बाय बोलो। और आखिर में लाइफस्टाइल बदलो, थोड़ा एक्टिव बनो, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा योगा। ये एक पूरा पैकेज डील है। लेकिन रुको, डाइटिंग के नाम पर लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। इन्हें कहते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। जैसे कि एकदम से खाना पीना छोड़ देना यानी क्रैश डाइटिंग, बहुत बड़ी गलती है। या फिर मील स्किप करना या लो फैट स्टिकर देखकर कुछ भी खा लेना। और सबसे बड़ी गलती, डाइटिंग के नाम पर एक्सरसाइज बंद कर देना। इन गधों से बचना है। ऑल राइट, अब आते हैं फाइनल राउंड पर, ट्रबल शूटिंग। इस सेक्शन में हम कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स और गलतफहमियों को दूर करेंगे। पहले बात करेंगे फूड इंटॉलरेंस की और फिर आएगा हमारा मिथ बस्टिंग राउंड। आपने सुना होगा मुझे इस चीज से इंटॉलरेंस है, पर ये है क्या? सिंपल भाषा में, आपकी बॉडी किसी खास फूड को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम या तो कम है या है ही नहीं। और हाँ, ये एलर्जी से बिल्कुल अलग है। इंटॉलरेंस एक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, जबकि एलर्जी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है, जो काफी सीरियस हो सकता है। चलो अब एक रैपिड फायर फैक्ट चेक। रेडी? मिथ नंबर 1, आलू खाने से मोटे होते हैं। फॉल्स, उसको तलने से होते हैं। मिथ 2, फैट फ्री प्रोडक्ट से वेट लॉस होता है। फॉल्स, अक्सर उसमें एक्स्ट्रा चीनी भर देते हैं। मिथ 3, अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फॉल्स, लिमिट में खाओ तो अच्छा है। मिथ 4, खाते वक्त पानी पीने से मोटे होते हैं। फॉल्स, बिल्कुल नहीं। और आखिरी, वजन कम करने के लिए भूखे रहो,
एब्सोल्युटली फॉल्स। इससे आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया है तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।